साथियों नमस्कार भाई। मौसम बदल रहा है और बदलते मौसम में अगर आप पूरी तरीके से तैयार नहीं रहे ना तो दूध कम होता ही दिखेगा। सर्दी जुकाम मेनली जिसे हम जुकाम ही बोलते हैं, रिनाइटिस, ये जुकाम बदलते मौसम में हमारे पशु को घेर लेती है और जो ही थोड़ा सा भी जुकाम हुआ ना, मान के चलिए दूध एकदम से डाउन हो जाएगा, प्रोडक्शन एकदम से डाउन हो जाएगा। तो ऐसे में क्या करें कि भाई ये प्रोडक्शन डाउन ना हो, और अगर सर्दी लग भी गई है तो उसे आप कैसे ठीक करें। उसके लिए एक विशेष फॉर्मूला है जिसको इस्तेमाल करके और आप अपनी गाय भैंसों को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। हमारे चैनल पर बहुत सारे फॉर्मूले आपको दिए जाते हैं हर एक कंडीशन में। अगर उनका इस्तेमाल किया जाए प्रॉपर वे में तो कभी भी पशुओं में मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हमारा उद्देश्य यही रहता है कि कम खर्च में आपको किस तरीके से पशुपालन करवाया जाए ताकि हमारा पशुपालन आगे बढ़े। और इसी के लिए हमने पशुपालन की यानी कि डेयरी फार्मिंग की A to Z ट्रेनिंग भी आप लोगों के लिए स्टार्ट कर दी है। हर महीने की 5 तारीख से, इस महीने भी शुरू हो रही है, हर महीने की 5 तारीख से रामावत एनिमल ऐप पर A to Z ट्रेनिंग शुरू हो रही है डेयरी फार्मिंग की। तो वहाँ जाइए, अभी वो मात्र डाटा खर्च में आपको मिल रही है। वहाँ डेमो क्लास भी है, फ्री क्लास भी है। देख करके अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सर्दी जुकाम की मैं बात कर रहा था, अभी बदल रहा है मौसम और बदलते मौसम में आप मान के चलिए कि प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए क्या करें, सिंपल सा फॉर्मूला, शॉर्ट फॉर्मूला मैं आज आपको देने वाला हूं, जिसमें क्या करना है, आपको अश्वगंधा लेनी है। अश्वगंधा इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी हमारी गाय भैंसों की। और अगर सर्दी जुकाम लग भी गई है तो उसे ठीक करेगी। जब भी सर्दी जुकाम लग जाती है आप कोई दवाई दिलाते हैं, दवाइयों के साथ भी इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं इस काढ़े का। और काढ़ा कैसे तैयार करना है, देखिए काढ़े में वैसे 3 चीज़ें आपके पीछे दिख रही है, जिसमें से है नीम गिलोय। गिलोय सबसे बेस्ट है, लेकिन यार प्रेगनेंसी में ये बेस्ट नहीं है। प्रेगनेंसी में आप गिलोय की जगह सौंफ यूज़ कर लीजिएगा। अगर कोई गाय भैंस प्रेग्नेंट है तो प्रेग्नेंट को गिलोय नहीं देना है। आपको 50 से 100 ग्राम गिलोय के डंठल लेने हैं और उनको कूट पीस करके और 1 लीटर पानी में ज़बरदस्त उबालना है। और जब आप इतना उबालिए कि वो पानी आधा बच जाए, यानी आधा लीटर बच जाए, उस समय इस पानी को ठंडा करके अच्छी तरीके से छान लीजिए, पूरा कस निकाल लीजिए। और ये जो कस निकलता है, इस कस में आपको 2 चीज़ें मिलानी है। नंबर 1 है हल्दी, 25 से 50 ग्राम हल्दी मिला सकते हैं। नंबर 2 है अश्वगंधा, 25 ग्राम आप अश्वगंधा मिला सकते हैं इम्यूनिटी पावर के लिए। हल्दी को तो आप जानते ही हैं, हर एक बीमारी में शानदार एंटीऑक्सीडेंट का काम ये करती है और गजब है भाई, शानदार है। तो इनको आप इस काढ़े में मिला दीजिए और साथ में आवश्यकता अनुसार, कंडीशन के अनुसार आप गुड़ मिला सकते हैं, जिससे क्या है कि हमारे पशु ईजिली पी लेंगे। चलिए छोटे पशु होते हैं, बकरियां होती है, काफ होते हैं, उन्हें तो चलिए हम पिला देते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन बड़े पशु जो गाय भैंस है वो पीते नहीं है। तो उसके लिए आप गुड़ का पानी साथ में और मिला दीजिए। गुड़ आप 100 ग्राम से कम ले सकते हैं, और अगर मान लीजिए ताज़ा ब्याई हुई है तो आप वैसे ही गुड़ पिला ही रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं। ये फॉर्मूला आप दे करके जुकाम को तुरंत ठीक करेंगे। और पहले से ही अगर दे दें, देखो जागरूक जो किसान है वो पहले से ही ऐसे प्रबंध करते हैं, ये कोई पैसे नहीं लगने वाला। अश्वगंधा का थोड़ा बहुत खर्चा लगना है, गिलोय तो आपके यहाँ लगी हुई है ही। मैं सबसे कहता हूँ कि गिलोय सबको लगानी है। मेरे घर पे भी बाहर नीम है और नीम के ऊपर गिलोय लगी हुई है, और मैं बहुत अपने आप को धन्य मानता हूँ कि मेरे घर पे गिलोय लगी हुई है। आपके फार्म पे भी गिलोय नीम के ऊपर लगी होनी ही चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गिलोय आपको मुफ्त में मिल ही जाएगी और ये चीज़ें आपके घर पे है ही, तो इनका इस्तेमाल करके और आप जो दूध घटने वाला है उसे बढ़ा सकते हैं भाई। नहीं तो तैयार रहिए, मौसम बदल रहा है और बदलते मौसम में प्रॉब्लम होगी ही होगी। जब भी मौसम बदलता है हमें डिवॉर्मिंग करवानी ही होती है, लिवर टॉनिक देने ही होते हैं, मिल्कोफिट प्लेटिनम जो मिनरल, ऐसा मिनरल मिक्सचर जो सभी में काम करता हो वो देना ही देना, यानी जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो करनी ही करनी है। फिर ये कीजिए, दूध कभी भी कम नहीं पड़ेगा, बढ़ेगा।